जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। वरदे 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 वीणावादिनी वरदे निर्मल मन कर दे प्रेम तुल कर दे सबकी सबरमती को ऐसा हमको वर दे वरदे 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 वीणावादिनी वरदे। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। वरदे 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 वरदे। धन्यवाद। और बैच लगाकर स्वागत करने के लिए मैं सम्माननीय अरुण शुक्ला जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के सारस्वत अतिथि RI सर का स्वागत करें। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती नलिनी तिवारी जी के हार्दिक अभिनंदन के लिए मैं अर्चना बनर्जी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि तुलसी का पौधा भेंट कर और बैच लगाकर अध्यक्षीय स्वागत करने की कृपा करें। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में CL मिश्रा जी, सम्माननीय CL मिश्रा जी वरिष्ठ साहित्यकार, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीश नंदन श्रीवास्तव जी को कि मंच पर उपस्थित होकर सम्माननीय सर का हार्दिक अभिनंदन करें। के नाम से आयोजित किया जा रहा है। आज की काव्य संध्या और साहित्यिक अनुष्ठान में सभी आमंत्रित अतिथियों का मैं इस संस्था की ओर से, संस्कृत मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अर्चन करता हूं। मैं समझता हूं कि साहित्यकार के लिए सबसे बड़ा स्वागत शब्दों का होता है, तो उन्हीं शब्द ब्रह्म से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मुझे इस स्वागत की बेला में तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो सभी को इस मंच से प्रणाम निवेदित करते हुए सरस्वती के साधना पुत्र और सरस्वती के बरक पुत्र का जो ये महोत्सव यहाँ आयोजित है, इन सभी का मैं करवत्र रूप से इस मंच की ओर से, इस संस्था की ओर से आप सभी का स्नेही स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आगे ले जाने के लिए सबसे पहले जिस पुस्तक का विमोचन आज यहाँ किया जा रहा है, उस पुस्तक का थोड़ा सा परिचय आपको बता दूँ। स्वरा प्रवाहिनी पुस्तक का यहाँ विमोचन किया जा रहा है। यह पुस्तक की प्रथम प्रति साहित्य अकादमी संस्कृति परिषद भोपाल मध्य प्रदेश से चयनित हुई है। इस पुस्तक में कविता संग्रह संगीता शुक्ला जी के द्वारा रचित काव्य है। स्वरा का है आपका जन्म बनारस में हुआ है। और देखिए, सबसे अच्छी बात है आपका जन्म बनारस में हुआ है और ये सावन में इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है।
बनारस का पूरा सावन पे अधिकार है, क्योंकि वहाँ के सरकार महादेव हैं और महादेव इस साहित्य के प्रथम प्रवर्तक हैं, इसलिए कि उनके डमरू के नाद से ही शब्दों की उत्पत्ति हुई थी और हमें इन शब्दों की प्राप्ति हुई, जिससे हम इस साहित्य को लिख पा रहे हैं। तो उस सरस्वती पर भी महादेव का पहला अधिकार है। तो बहुत गौरव की बात है कि आप बनारस की हैं और आपके इस पुस्तक का विमोचन इस सावन के महीने में हो रहा है। बनारस अपने आप में साहित्य एवं काव्य का सर्वविदित केंद्र है। पहले भारतीय ज्ञान परंपरा में आप सभी जानते हैं कि जो जगत गुरु की जिसको उपाधि मिलती थी, वो सबसे पहले उसको बनारस को जाके जीतना पड़ता था। तो इतना प्रबुद्ध क्षेत्र है वो कि जब वहाँ जाकर वो शंकराचार्य जी को भी करना पड़ा और जब वहाँ जाकर वो जीतते थे तब उनको जगत गुरु की उपाधि मिलती थी। तो इस तरह से इस आयोजन पे इस बनारस की खुशबू है। ये स्थान ये एक साहित्यिक पत्रिकाओं में तथा साझा काव्य संग्रह में प्रकाशित हो चुकी हैं। अब तक कुल 23 साझा संकलन में प्रकाशित हुए हैं। एकल प्रकाशन स्वरा प्रवाहिनी के प्रकाशन के रूप में, दूसरी कविता संग्रह आचमन स्वरा के रूप में जा चुकी है, जो अभी बहुत जल्द आप सबके बीच आएगी। हाल ही में आपको नवोदय सम्मान आपको मिला, साहित्य साधक सृजनधर्मी साहित्य सम्मान, शब्द अलंकरण सम्मान, शब्द शिल्प रचनाकार सम्मान, हिंदी सृजन सम्मान से आप सम्मानित हो चुकी हैं। बहुमुखी प्रतिभाशाली नृत्यांगना, मंची कलाकार, समाज सेविका, आप अपने पुस्तक स्वरा प्रवाहिनी में सुंदर भावों को अपनी बातों में रखा है। बेटी अपनी माँ की रही फिर भी बनी स्वयं माँ, मिला मुझे 2 बच्चों का प्यार, पुत्री कृतिका और पुत्र प्रतीक ने मिलकर पूरा किया सपनों का संसार। अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए साहित्य लेखन की ओर आपकी बढ़ती रही और स्वयं पुस्तक में आप अपना परिचय देती हैं। ना बाम न भागवान, मैं भारती की पुत्री, मैं अपनी माँ की अभिमान, जय हिंदुस्तान। तो ये कविता संग्रह शीघ्र ही आप सबके हाथों में होगा। तो मैं इस कविता संग्रह में विमोचन के लिए आमंत्रित सभी अतिथियों को मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ पुस्तक विमोचन के लिए। जिसमें हमारे सभी आमंत्रित अतिथि हैं और सभी साहित्यकारों से आग्रह है कि पुस्तक विमोचन के लिए मंच पर आप सादर आमंत्रित हैं। वैसे वर्तमान RI सर को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। सभी साहित्यकार, मैं चाहूंगी आप लोग मंच में आ जाएं। अंजू जी, इस कार्यक्रम में तुषार जी, शिरीष जी, गोपाल सर, किरण शिल्पी जी पधारी हुई हैं। आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। आपका भी हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि मंच पर आए। वास्तव में आज की इस आपाधापी के दुनिया में पुस्तकों से दूर होता जा रहा है आदमी, क्योंकि ना पुस्तक लिखने का समय है किसी के पास, ना पढ़ने का। बस अलमारियों में कुछ सजी रह गई हैं और बाकी सब गूगल हम कर ले रहे हैं। लेकिन पुस्तकों से जुड़ना, अपने आप को अनुभवजन्य बनाना है।
इधर देखिए, इधर देखिए, इधर रेडी। रेडी रेडी, इधर देखिए, रेडी। इधर देखिए, सामने सामने देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। इधर देखिए ना थोड़ा सा, संगीता जी इधर देखिए, संगीता जी इधर देखिए। सही आना चाहिए। यहाँ पे उपस्थित आप सभी साहित्यकारों का मेरा प्रणाम। और मैं चाहूँगी कि शिरीष जी और शुक्ला जी मिलकर सभी साहित्यकारों को बैच से सम्मान करें। और अर्चना जी को मैं बुलाना चाहूँगी कि महिला साहित्यकारों को आप सबको बैच लगा के सम्मान करें। और हमारे बीच में गोपाल सर, दिलीप भैया भी बैठे हैं। शिरीष जी आप इनका बैच लगाकर आपका सम्मान करें। और हमारे बीच में गौतम सर भी हैं और मिश्रा सर भी हैं। डीसी मिश्रा सर हैं हमारे बीच में। बैच लगाकर सभी को स्वागत करें। सर का, दिलीप भैया का बैच लगाकर स्वागत करें। सॉरी, दिनेश अग्रवाल भैया का बैच लगाकर स्वागत करें। बार बार मैं गलत बोल रही थी। अब आपके समक्ष बिना किसी औपचारिकता के इस काव्य संध्या की शुरुआत करते हैं। तो जो भी कभी यहाँ पधारे हुए हैं, इस काव्य संध्या में, तो उनका मैं हार्दिक स्वागत करते हुए उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ मोहनीश गुप्ता जी को अपनी कविता पाठ के लिए। कड़ी बात सभी को। मैं मोहनीश गुप्ता मोहन वीर रस का कवि हूँ। और आज चूँकि पुलिस विभाग के साथ हमारा कार्यक्रम है, तो जैसे आप सभी किसी ऑपरेशन में जाते हैं, आपको कोई पता नहीं होता है जीवित आएंगे कि नहीं, वैसे ही महाभारत के एक अंश से मैंने एक कथा खींच कर लाई है, जहाँ अभिमन्यु भी गया तो था बगयू खंडन करने के लिए, पर उसे मालूम भी नहीं था कि वो जीवित आएगा कि नहीं। सभी आमंत्रित कवियों से मेरा सादर अनुरोध है कि मंच पे, सामने मंच है, इस पे आप आके विराज जाएं। और इसमें मैं आमंत्रित करता हूं अभिषेक श्रीवास्तव, मोहनीश गुप्ता जी, शिरीष नंदन श्रीवास्तव जी, पद्म प्रकाश बेसुरा जी, श्री राजकुमार महोबिया जी, अनिल प्रभात शुक्ल जी, तुषार जी और संगीता शुक्ला जी, सुख निधान मिश्रा जी
और सारी पूर्वांचली भी। आज का ये कार्यक्रम पुलिस विभाग के जरिए हो रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सदन में जितने पुलिस अधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग में कोई भी अगर कविता, गीत कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो अपना नाम दीजिए और कृपया सामने आइए। भगवती प्रसाद जी बुढ़ार के रहे हैं, अगर आप हैं सदन में तो सामने आइए। उमरिया से कोई आए हैं पुलिस विभाग में? जी जी। तो पुनः आमंत्रित करता हूँ मोहनीश गुप्ता जी। बात सभी को। मैं मोहनीश गुप्ता मोहन वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से छोड़ा था। तो अभिमन्यु आप जैसे ही खाकी वर्दी तो नहीं पहना था, पर हाथ में धनुष बाण लेकर आपके पिस्तौल की तरह चला था अपने लक्ष्य के लिए। तब अर्जुन के भाई साहब, अर्जुन तो नहीं, अर्जुन के सभी भाई और कृष्ण बोल रहे थे तुम जाओ, लेकिन अर्जुन के सभी भाई से जाने नहीं दे रहे थे। तब उनसे वाद विवाद करते हुए मेरे पंक्तियों के माध्यम से अभिमन्यु कहते हैं कि हे तात, युद्ध ही क्षत्रिय धर्म है मेरा, युद्ध से क्या ही हानि है। मात्र गर्भ में पलकर मैंने विद्या व्यूह की जानी है। गर्भ युद्ध के बीच समर में चक्र व्यूह रण पावन में उठा है बालक अभिमन्यु मृत्यु के सुंदर सावन में। शीश उठाए खड़ा सौभद्रे, शीश उठाए खड़ा सौभद्रे, प्रत्यंचा टंकार लिए सिंह गरज कर रहा हो जैसे मृत्यु का अंबार लिए। अर्जुन सुत हो यशस्वी भवा, अर्जुन सुत हो यशस्वी भवा, मोहन आशीष दान रहे। गुरु वंश के भीष्म द्रोण बालक का लोहा मान रहे। प्रणिपात गुरु द्रोण पितामह। अभिमन्यु हम अपने गुरु और गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य सभी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रणिपात गुरु द्रोण पितामह, नमन मेरा स्वीकार करे। बाणों के तीक्ष्ण प्रहार से मुझे आशीष दे उपकार करे। मृत्यु के सुंदर तांडव में निर्माण चक्रव्यूह जारी है। पांडव सकुचे से सिमट गए जहां, अभिमन्यु की बारी है। प्राकट्य हुआ है रक्त से सने दलदल में नव पंकज का, वो हुआ उदय अज्ञान धरा पर ज्ञान पूर्ण संकोच का। प्रविष्ट हुआ है अभिमन्यु उस व्यूह के कुंतल जालों में। साहस धर्म ने चला वो बालक घोर घटावे करालों में। एक बाण से कई मारे, एक बार से कई मारे, सम कंकड़ियां दान अवतारे। तेज ललाट पे तनी भक्ति से विस्मित योद्धा भय वशकारे। देख सिंह सेना थर कांपे, देख सिंह सेना थर कांपे, पग पग पर वो दुश्मन भापे। मची तबाही यम के लोक में एक धुरंधर योद्धा आपे। नयनों में कुल गौरव ले, नयनों में कुल गौरव ले, वो भीष्म भी लोहा मान रहे हैं। अर्जुन सम्य बाल धनुर्धर अभिमन्यु को जान रहे थे। देख देख व्यूह खंडन अंग को, अंगराज को, देख देख व्यूह खंडन अंग को विस्मित भय जब आया था। दुर्योधन के मस्तक पर स्वप्न का तक सताया था। एक एक कर चक्रव्यूह के द्वार थे डगमग बोल रहे। भयवश कुरुवंशी के मन में काल स्वयं थे बोल रहे। कुरुसेना में मची अगन सम प्रबल सी चीख पुकार रही। मानो लगता हो पांडव सेना कर रण में हाहाकार रही। पर एक ही योद्धा रणका करता, पर एक ही योद्धा रणका करता, महाकाल समकारी था। धनुर प्रत्यंचा नयन अगाड़े अभिमन्यु भयकारी था। हर कुछ क्षण दुर्योधन के मन डर डर के थर्राते थे। हर कुछ क्षण दुर्योधन के मन डर डर के थर्राते थे। अभिमन्यु कर से जब व्यूह के द्वार वो खंडित जाते थे। प्रथम द्वितीय पंचम षष्टम कर कर व्यूह विध्वंस हुए। फिर देखा के झुंड कड़े जो नीच कुरु के वंश हुए। सिंह की गर्जन एक भेड़िया रोक कभी ना पाता है। भ्रष्ट प्रहार की नीति ले वो तभी झुंडों में आता है। एक वीर पे कई योद्धा, एक वीर पे कई योद्धा शस्त्रों के संग टूट पड़े। गुरु द्रोण की युद्ध नीति सब महासमर से छूट पड़े।
नीच लालसा पाने खातिर कायर मन व्यवहार किया, कोप के खंजर विजय वीर को पृष्ठ में निकट प्रहार किया, गिरा पड़ा थल अभिमन्यु, गिरा पड़ा थल अभिमन्यु की गिरी चेतना सारी, कायरता की खड़ी प्रसन्न की हस्ती बारी बारी, रक्त से लथपथ सिंह विहित सिर पांडु वंश का शाद रखा, वासुदेव का तेज लिए वो अर्जुन यश का मान रखा। इतने में अभिमन्यु की आंखें बंद हो जाती है, श्वास छूट जाती है और वीरता का वो गौरवगान इतना अतुलनीय अद्भुत था कि आज भी मोहन कलम का इसे व्याख्यान कर रही है, आप तक पहुँचा रही है। चाहूँगा यही कि समाज का हर एक बालक अभिमन्यु कि अगर जो 16 वर्षों में भी वीरगति को प्राप्त हो जाए तो उसे अपनी जीत माने, कोई ये ना समझे कि मैंने जीवन नहीं पूरा किया। सभी को बहुत बहुत सादर नमन। यहाँ पर नमन आप सभी से निवेदन है कि तालियों से घनीभूत करें, क्योंकि प्रयास इनका बहुत अच्छा था और ये हमारे नवांकुर हैं और कई जगह दिल्ली तक की अपनी कविता सुनाते हुए आए हैं। जोरदार तालियां एक बार मोदी जी के लिए। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे बीच कटनी से आए हुए हैं तुषार भट्टाचार्य जी। आप राष्ट्रीय कवि हैं खुद और आप भारत के लगभग सभी राज्यों में अपनी ओज की धारा प्रवाहित कर चुके हैं। भारत के माने जाने वाले वरिष्ठ कवियों के साथ आपने मंच साझा किया है और आपके लिए मुझे दिनकर की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि प्रतिशोध से होती है शौर्य की शिखाएं दीप्त, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है, छोड़ प्रतिवैर पीते मूक अपमान वही जिनमें से सूरता का बहिस्ताप है। तो आइए हम सुनते हैं तुषार जी की ओजमयी वाणी में ये कविता। बहुत बहुत आभार भैया, प्रमोद भैया। एक बार तो इनके संचालन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। सबसे मतलब इतने देर से भैया ने इतने अच्छे से समा को बांध के रखा है, वाकई में हकदार है। तो बहुत बहुत आभार पहले तो भैया, जैसा मैंने बोला था बिल्कुल वैसा ही बोलकर आपने मुझे बुलाया, उसके लिए विशेष धन्यवाद। ये बड़े अद्भुत कवि हैं, जब आमतौर पर संचालन बहुत अच्छा करते हैं, राष्ट्रीय मंचों में संचालन करते हैं, तो क्या होता है हम लोग जब कवि सम्मेलन में जाते हैं तो देर रात हो जाती है लौटने में तक। तो भैया एक बार घर गए, जब घर गए तो उस दिन देर रात हो गई थी, सुबह पहुंचे भैया। तो भाभी ने बोला ये लो डिनर करो। अब ये तो शिक्षित व्यक्ति हैं और भाभी ने बोला जब ये लोग डिनर कर लो तो बिल्कुल चकरा के बोले यार भगवान, रात के खाने को डिनर कहते हैं, सुबह के खाने को तो लंच कहते हैं। बोले रात का ये चुपचाप खा लो। बोले रात का है तो किसी कुत्ते को डाल देते हैं। अच्छा मेरी बात अगले दिन समझ में आती है। बोले देने क्या थे, वो नहीं मिला, आप आए आप ही खा लो। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे भैया के लिए, बहुत अद्भुत कवि थी। और मैं शहडोल के सभी साहित्यकारों कवियों एवं आप सबकी ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। देश प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही कि लगता है बेखबर सा हूं फिर भी खबर में हूं, लगता है बेखबर सा हूं फिर भी खबर में हूं, और तेरी नजर में हूं तो मैं सबकी नजर में हूं। आइए चलिए शुरू करता हूं। राष्ट्र की बात कहता हूं, भारत माँ की बात कहता हूं, तो वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं और चाहता हूं कि जब तक मैं हूं यहाँ पर आपके साथ, आपका समर्थन आपका प्यार मुझे मिले। आइए पहला छंद आप सबके बीच में रखता हूं और देखता हूं कि कितनी ऊर्जा आप मुझे देखते हैं और उसी ऊर्जा से मैं आगे ये इंजन आगे चलेगी। कहता हूं कि एक भाषा एक देश एक ही है परिवेश, एकता अखंडता का ज्ञान होना चाहिए। सुनिए कि एक भाषा एक देश एक ही है परिवेश, एकता अखंडता का ज्ञान होना चाहिए। और आयत कुरान की हो चाहे गीता का हो सार, मन में सभी का सम्मान होना चाहिए। और छोड़कर सारे भेद दूर कर मतभेद, अब न किसी का
सिख या ईसाई, सबसे ऊपर हिंदुस्तान। एक बार दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बस 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 यही ऊर्जा, यही समर्थन, यही प्यार मुझे आखिरी तक आपके साथ चाहिए। बस 10 मिनट मुश्किल से आपके साथ हूँ। देखिए कल हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन था, तो उनके चरणों में समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां और लीजिएगा और फिर से आपका समर्थन चाहता हूं। कहता हूं कि आसमान से जमीन पे गूंजे एक स्वर बन, सैकड़ों बरस में वो नाम पैदा होते हैं। आसमान से जमीन पे गूंजे एक स्वर बन, सैकड़ों बरस में वो नाम पैदा होते हैं। और धर्म कर्म सत्य और साहस जो थाम लिए, उनके घरों में ही तो राम पैदा होते हैं। और मानसिक विकृति की धार में जो बहते हैं, ऐसों के ही बीच में गुलाम पैदा होते हैं। और आसमां के तारे जब धरती पे आना चाहे, तब तब अब्दुल कलाम। आसमां के तारे जब धरती पे आना चाहे, तब तब अब्दुल कलाम पैदा होते हैं। और देखिए ये जो मंच है, ये जो कार्यक्रम है, ये जो सभागार है, आज हमारे देश के रक्षक, हमारे सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, मेरी कदकाठी देख कर आपको भी लग रहा होगा कि काश मैं भी पुलिस में होता। देखिए प्रयास किया था मैंने, दीदी ये बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ, कि पीड़ा आपको बता रहा हूँ। मैं भी गया था सेना में भर्ती के लिए, तो वहाँ पर जो भर्ती करने के लिए खड़े थे, उन्होंने बोला कि सीना फुलाओ और बताओ कि देश के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने जोर से सीना फुलाया और बोला कि मैं अपने देश के लिए जान दे सकता हूँ। बोले नहीं, बात नहीं। तो फिर से एक बार प्रयास करो, फिर से सीना फुलाओ और बताओ कि देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने फिर से सीना फुलाया और बोला मैं दुश्मनों की जान ले सकता हूँ। बोले नहीं, बात फिर भी नहीं बनी। बोले ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, या तो सेलेक्ट हो गए या तो रिजेक्ट हो गए। बोले मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, फिर से एक बार आखिरी बार सीना फुलाओ और बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने सीना फुलाया और प्यार से कहा, देखिए सर मैं सिर्फ 1.5 लाख दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी कविता सही अगले दिन समझ में आती है, शायद आज भी समझ में आए। चलिए खैर, आइए जोड़ता हूँ फिर से कुछ छंद के साथ, मैं क्या लिखता हूँ, क्या कहता हूँ। जी जी भैया, हमारे बीच में उमरिया से हमारे राजकुमार भूबिया भैया यहाँ पर मौजूद हैं, और देश के एक बहुत उत्कृष्ट संचालक और साथ में एक बहुत बड़े कवि। एक बार जोरदार सम्मान में उनकी जरूर तालियां बजाइए। ये आप लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी गर्व की बात है। देखिए जो किसी की नहीं सुनते, आज हम उनको कविता सुनाने के लिए यहाँ पर, और हमारी शांति से सुनते। देखिए हमारी कितनी बड़ी उपलब्धि है, तो एक बार अपने लिए जरूर तालियां बजाइएगा। आइए क्या क्या कहता हूँ मैं, एक छंद से आप सबको जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि मेरी कविता में ताप सूरज का मिलता है, चांदनी की शीतल छटाएं नहीं मिलता। कि मेरी कविता में ताप सूरज का मिलता है, चांदनी की शीतल छटाएं नहीं लिखता। और शब्द शब्द चीखते हैं देश के हालात पर, नायिका की चंचल अदाएं नहीं लिखता। और जात पात में बटे समाज में जो घोल ले वो जहर भरी हुई हवाएं नहीं लिखता। और सैनिकों की त्याग बलिदानी गाथा लिखता हूँ, फुहड़ता वाली कविताएं। सैनिकों के त्याग बलिदानी गाथा लिखता हूँ, फुहड़ता वाली कविताएं नहीं लिखता। और चलिए आइए, चूंकि समय मुझे लगता है कि सिर्फ 2 घंटे का समय है, दीदी मैं गलत नहीं हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा समय लेने का प्रयास नहीं करूँगा। फिर आपके बीच में एक दिल के मन के गीत आदरणीय बैठिए, कृपा होगी। बस 5 मिनट मेरा साथ दे दीजिए, समर्थन दे दीजिए, यकीन जानिए कुछ ना कुछ तो देकर जाऊँगा। एक कविता, एक गीत मैंने लिखा है, सैनिकों का गीत, क्योंकि हमारे देश के रक्षक, सच्चे वीर, भारत माँ के सच्चे सपूत हमारे बीच में उपस्थित है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी वंदना उनके चरणों में रखकर जाऊं। मैंने एक कविता लिखी है, एक गीत लिखी है। जब एक सैनिक शहीद होकर जब अपने घर में वापस आता है, तब उसके परिवार वालों की जो मनोदशा होती है, वो मनोदशा अपने कविता से मैंने रखने की कोशिश की है। आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, आपका समर्थन मिलेगा, तो शायद मेरी इस गीत को और ऊंचाइयां मिलेंगी। आइए जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। जो मेरी गीत है, आंख बंद करके 5 मिनट बस सोचिएगा कि शायद ये वो सरहद है जहां पर सैनिक का मृत शरीर पड़ा हुआ है, वहां से होकर घर आया है, और घर के बाहर मृत शरीर पड़ा है सैनिक का, और उसकी अंतिम यात्रा बस निकलने वाली है, और उसके परिवार वालों की जो सोच है वो आपके पास रखता हूँ। दीदी सुनिएगा, बस 5 मिनट। कि नेह नेत्र से छलक रही उन अश्रुपूरित धारों से
नेह नेत्र से छलक रही उन अश्रुपूरित धारों से, गर्वित मन से विदा किए भारत माँ के जयकारों से। नेह नेत्र से छलक रही उन अश्रुपूरित धारों से, गर्वित मन से विदा किए भारत माँ के जयकारों से। सबसे पहली वेदना उस धर्म पत्नी की जिसने 7 जन्मों का वचन लिया कि आज तिरंगे में लिपटा सिंदूर द्वार पर आया है, आज तिरंगे में लिपटा सिंदूर द्वार पर आया है। गर्व से चौड़ी हर छाती उसका अभिनंदन करती है और नमन है उस सादे कपड़े और सुनी हुई कलाई को जो अपना सब कुछ होकर भी भारत वंदन करती है। कि जन्म जन्म का वचन तोड़ दो पल में तुझको जुदा किया, जन्म जन्म का वचन तोड़ दो पल में तुझको जुदा किया, हाथ लगी मेहंदी से तुझको तिलक लगा कर विदा किया, बोली अपने रुदन कंठ से माटी आप ल जाना ना, चाहे तो मिट जाना लेकिन पीठ दिखाकर आना ना। अरे रक्त सनी है देह पड़ी द्वारे पर जीवन साथी है, रक्त सनी है देह पड़ी द्वारे पर जीवन साथी है, लेकिन वो गर्वित है छलनी पीठ नहीं है छाती। भारत माता की। लेकिन थोड़ा जागृत हो जाइए, थोड़ा मेरी कविताओं के साथ जागृत हो जाइए, मुझे भी वो ऊर्जा मिलेगी, मुझे भी वो ताकत मिलेगी कि रक्त सनी है देह पड़ी द्वारे पर जीवन साथी है, लेकिन वो गर्वित है छलनी पीठ नहीं है छाती है। जा तुझको वो मुक्त कर रही, जा तुझको वो मुक्त कर रही तेरे सारे भारों से, जा तुझको वो मुक्त कर रही तेरे सारे भारों से, गर्वित मन से विदा किए भारत माँ के जयकारों से। नेह नेत्र से छलक रही उन अश्रुपूरित धारों से, गर्वित मन से विदा किए भारत माँ के जयकारों से। एक मर्म, एक पीड़ा दीदी देखिएगा, एक पिता के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात होती है जब अपने जवान बच्चों की लाश अपने कांधे में उठाए, उस पिता के लिए उससे दुर्भाग्यवश बात कुछ और नहीं हो सकती। यहाँ पर सभी माता पिता बैठते हैं, तो आपके चरणों में ये बंद समर्पित करता हूँ और हमारे जो देश के जवान यहाँ पर बैठे हैं, वाकई में सच्चे सपूत है भारत माँ के, उनके चरणों में ये बंद समर्पित करता हूँ। सुनेगा सुनेगा भैया कि जिन हाथों को धाम धरा पर तूने कदम बढ़ाया था, जिसने तेरी खातिर श्रम में जीवन आप लुटाया था, जिन हाथों को थाम धरा पर तूने कदम बढ़ाया था, जिसने तेरी खातिर श्रम में जीवन आप लुटाया था, तू जब चला देश की खातिर गर्वित ये संसार हुआ, मस्तक ऊंचा रहा पिता का तेरा ये उपकार हुआ। और जैसे प्रलय टूट पड़ता है सौम्य सरल जलधारों पर, जैसे प्रलय टूट पड़ता है सौम्य सरल जलधारों पर, उंगली पकड़ चलाया उसकी लाश उठाई कांधे। कि जैसे प्रलय टूट पड़ता है सौम्य सरल जलधारों पर, उंगली पकड़ चलाया उसकी लाश उठाई कांधों पर। लाल मेरे और लाल मेरे तू अमर रहे गूंजा जग उसके नारों से, लाल मेरे तू अमर रहे गूंजा जग उसके नारों से, गर्वित मन से विदा किए भारत माँ के जयकारों से। नेह नेत्र से छलक रही उन अश्रुपूरित धारों से, गर्वित मन से विदा किए भारत माँ के जयकारों से। एक बंद देखिएगा, एक माँ का बंद देखिए दीदी, आप माँ हैं, यहाँ पर माताएं बहनें यहाँ पर बैठे हैं। माँ का स्पर्श मर्म जो होता है ना, माँ का जो पीड़ा होती है, माँ की वेदना होती है ना, वो दुनिया में और कोई नहीं सोच सकता। कहते हैं कि एक हड्डी जब टूटती है ना, तो 50 डेल का लगभग जो मापन है वो दर्द होता है शरीर में, जो आम इंसान सहन नहीं कर पाता। और कितना दर्द आप सोचिए कि एक माँ जब एक बच्चे को पैदा करती है तब हो देती है, पता नहीं कितनी हड्डियों के टूटने का एक साथ दर्द उसका एक बार में उस पीड़ा को सहन करना पड़ता है। तो नमन करता हूँ माँ को। और आइए एक बंद से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, और मैं ये आखिरी बंद है मेरा, इसके बाद मैं बस विदा लूंगा आपसे। और मैं चाहता हूँ कि जब आखिरी बंद पढ़ूँ तो एक एक हाथ ऊपर हो आसमान में,
और मेरे लिए नहीं, मेरे सम्मान में नहीं, उन शहीद सैनिकों के सम्मान में, इन सैनिकों के सम्मान में जिनके कारण आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं और इस कार्यक्रम को इतनी सुंदरता के साथ कर पा रहे हैं। भैया सुनिएगा कि जन्म लिया जिस कोख से तूने उसका है एहसान सुनो। भैया बस 2 मिनट बस जी, मुख्य अतिथि अभी आ गए हैं, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। कि जन्म लिया जिस कोख से तूने उसका है एहसान सुनो, अंश है जिस क्षत्राणी का तू उसका ही बलिदान सुनो। जन्म लिया जिस कोख से तूने उसका है एहसान सुनो, अंश है जिस क्षत्राणी का तू उसका ही बलिदान सुनो। एक माँ की रक्षा है तू जब एक माँ को तू छोड़ चला, तिलक किया था बाल लाल जीवन पथ को जब मोड़ चला। मैंने अपने जीवन की जो सबसे अच्छी पंक्तियां हैं वो आपको समर्पित करके मैं बस विदा ले रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक हाथ उनके सम्मान में ऊपर उठे कि जन्म लिया जिस कोख से तूने उसका है एहसान सुनो, अंश है जिस क्षत्राणी का तू उसका ही बलिदान सुनो। एक माँ की रक्षा है तू जब एक माँ को तू छोड़ चला, तिलक किया था बाल लाल जीवन पथ को जब मोड़ चला। अरे हृदय विदारक दृश्य देख आंखों से फूटी गंगा है, हृदय विदारक दृश्य देख आंखों से फूटी गंगा है, जिसे समेटा था आंचल में लिपटा आज तिरंगा है। बहुत बहुत आभार। जयकार लगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत आभार के हृदय विदारक दृश्य देख आंखों से फूटी गंगा है, जिसे समेटा था आंचल में लिपटा आज तिरंगा है। कर्ज दूध का चुका दिया, दीदी विदा की बातें, विदा का बंद की कर्ज दूध का चुका दिया तूने अपने उपकारों से, कर्ज दूध का चुका दिया तूने अपने उपकारों से। गर्वित मन से विदा करो भारत माँ के जयकारों से, नेह नेत्र से छलक रही उन अश्रु पूरित धारों से। गर्वित मन से विदा किए भारत माँ के जयकारों से। जय हिंद, जय भारत। तुषार जी बिल्कुल अपने नाम के विपरीत कविता पढ़ के गए। तुषार का अर्थ होता है ठंडा और कविता पढ़ते हैं बिल्कुल गर्म। इस यात्रा की ये बात कर रहे थे, उसी यात्रा की बात मुझे भी याद आ गई। ये जब ट्रेन में थे तो एक जन इनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कटनी जा रहा हूँ। तब तक तो बात ठीक रही, फिर परिचय पूछा कि आप करते क्या हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं कवि हूँ। तो जो सामने इंजीनियर साहब बैठे हुए थे वो बोले मैं बहरा हूँ। तो इसलिए ये तो साहित्यकारों में छोटी मोटी वो चलती रहती है। उन्होंने मुझे ऐसा कहा इसलिए अपने मजाक में किया। बाकी आपकी कविता पाठ सुनते पूरा ये प्रसाल हृदय तक झंकृत था और भारत माता की उस ऊंचाई तक। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल कारगिल विजय दिवस था, तो मैं तो इस कविता को उस विजय दिवस को भी समर्पित करता हूँ। और अब कुछ आपको ठंडा करने के लिए गजल की ओर ले चलता हूँ और बिना किसी भूमिका के सादर आमंत्रित करता हूँ सारी पूर्वांचली जी को कि आप मंच पर आए और अपनी एक शीर्ष कविता का पाठ करें। क्योंकि साथियों ये रात भर का कवि सम्मेलन नहीं है, सिर्फ 2 घंटे का है, इसलिए हमें समय सीमा का बहुत ध्यान रखना है। कि ये जो करके बड़ा एहतमाम बैठे हैं, कि ये जो करके बड़ा एहतमाम बैठे हैं, दरअसल हमारे शहर के निगहबान बैठे हैं। कि ये जो करके बड़ा एहतमाम बैठे हैं, हमारे शहर के निगहबान बैठे हैं। और मंचासीन सभी कवियों से खास अनुरोध करता हूँ, जरा तालियां इनके लिए बेटों को हमारे सामने
बैठे हैं और राष्ट्र की एकता और अखंडता को समर्पित, जिनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, 24 घंटे जो एक पुलिस ऑफिसर अपने मन मस्तिष्क में रखता है, एक अशार पढ़ के मैं उसे आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करूंगा। कहीं रहीम कहीं पर श्री राम लिखा है, 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 कहीं गुरु कहीं जीसस का ज्ञान लिखा है। जहाँ पे फूल है हर किस्म हर तरीके के, उसी बगीचे को हिंदुस्तान लिखा है, उसी बगीचे को हिंदुस्तान लिखा है। और सारी दुनिया हमारे राष्ट्र से जलते हुए लाख सपना देखती है, लेकिन वो सपना उनका पूरा नहीं हो सकता। वो सपना क्यों पूरा नहीं हो सकता? समाज फरमाए, हमें डुबाने का सपना ही छोड़ दे दुनिया, हमें डुबाने का सपना ही छोड़ दे दुनिया, हमारे मुल्क के पत्थर में राम लिखा, हमारे मुल्क के पत्थर में राम लिखा है। अब सिर्फ एक रचना के लिए मुझे आदेशित किया गया है, तो जवानों के सामने कुछ अशार पढ़ने का आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। कह रहा है प्यार हर कीमत पे पाना चाहिए, कह रहा है प्यार हर कीमत में पाना चाहिए, दरअसल एक जुर्म का उसको बहाना चाहिए, दरअसल एक जुर्म का उसका बहाना चाहिए। और कब तलक नजरें मिलाओगे फकत महबूब से, कब तलक नजरें मिलाओगे फकत महबूब से, दुश्मनों से भी जरा आंखें मिलाना चाहिए, दुश्मनों से भी जरा आंखें मिलाना चाहिए। और लुट चुका है हर कोई, लुट चुका है हर कोई आकर बाजारे इश्क, लुट चुका है हर कोई आकर बाजारे इश्क में। और इस जंजाल में उसको खजाना चाहिए, और इस जंजाल में उसको खजाना चाहिए। कह रहा है प्यार हर कीमत पे पाना चाहिए। और छोड़ ना पाए कभी अब साथ कोई बेवफा, छोड़ ना पाए कोई साथ कोई बेवफा, हाथ अब उसका पकड़ कर के दबाना चाहिए, हाथ अब उसका पकड़ कर के दबाना चाहिए। कह रहा है प्यार हर कीमत पे पाना चाहिए। और धोखेबाजी इश्क की तहरीस का दस्तूर है, धोखेबाजी इश्क की तहरीस का दस्तूर है। इश्क करने वालों को जाकर बताना चाहिए, इश्क करने वालों को जाकर बताना चाहिए। और आप ये शायद कर नहीं है इश्क तो खुलकर बगावत ही करो, कर नहीं है इश्क तो खुलकर बगावत ही करो। और कर किया है इश्क तो बिल्कुल निभाना चाहिए, कर किया है इश्क को बिल्कुल निभाना चाहिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ अभिषेक श्रीवास्तव जी को अपनी एक शीर्ष रचना के साथ। मेरा बार बार आग्रह है कि सिर्फ एक कविता का पाठ करें, क्योंकि बहुत सारे कवि हैं और कार्यक्रम की एक समय सीमा है।
मंच को नमन और सभी अतिथियों श्रोताओं को प्रणाम करते हुए सीधे कविता पर अपनी रचना पर आता हूँ। ये मौसम पर है। घर किसी का कहीं ढा रही बारिश तो किसी को कहीं भा रही बारिश। घर किसी का कहीं ढा रही बारिश तो किसी को कहीं भा रही बारिश। भीग कर छाव कर थी बनाई मगर घर के भीतर उतर आ रही बारिश। घर के भीतर उतर आ रही बारिश। आज मौसम हमारे यहाँ देखिए शांत मौसम चहका रही बारिश। आँच में सूख थी जो गई कल धरा उस धरा को भी नहला रही बारिश। उस धरा को भी नहला रही बारिश। गुनगुनाता सिवा गीत बारिश में यूं गीत मल्हार गा रही बारिश। गीत मल्हार गा रही बारिश। और एक और छोटी सी रचना पढ़ने के लिए ये धूप पर है। पेड़ की शीतल हवा वो चाहता है धूप में। पेड़ की शीतल हवा वो चाहता है धूप में। चांदनी का अक्स भी वो ढूंढता है धूप में। वो परेशान है मगर फिर भी सुकून भरपूर है। वो परेशान है मगर फिर भी सुकून भरपूर है। गाँव ने मुझको दिया क्या सोचता है धूप में। वो एक मुसाफिर ढूंढता है जी वन मुसाफिर ढूंढता है अपना पता कुछ इस तरह। छाँव में कुछ पल ठहर कर भागता है धूप। रास्ते उसके अलग हैं मंजिलें भी हैं अलग। रास्ते उसके अलग हैं मंजिलें भी हैं अलग। घर चलाने के लिए वो घूमता है धूप। देखकर उसकी दशा तस्वीर नम होने लगी। रोज वह तस्वीर माँ की पहुँचता है। रोज वह तस्वीर माँ की पहुँचता है। धन्यवाद। मैं दूसरे कवि के रूप में सादर आमंत्रित करता हूँ पद्म प्रकाश बेसुरा जी को। आपका नाम तो बेसुरा है लेकिन पूरी कविता सुर में पढ़ते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। पर एक शीर्ष रचना के साथ ही मेरा बार बार आग्रह है। सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और मेरे समक्ष ऐसे ऐसे ये मंच छोटा है, बहुत छोटा मंच है और बड़े बड़े जो रचनाकार हैं वो सामने सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे जो पैर हैं वो अस्थिर हो रहे हैं। और पीछे आदरणीय गौतम जी हैं, राजेंद्र राज जी हैं, दुर्गा शंकर श्रीवास्तव जी हैं और श्रीयत मिश्र जी हैं। ऐसे महान रचनाकार इस कक्ष में हैं। मैं उनको नमन करता हूँ। साथ में माँ नलिनी तिवारी जी हैं जो सब पर अपना बराबर छाँव रखती हैं, किसी के साथ मतभेद नहीं करती। भाव उनका एक जैसा स्नेहिल रहता है और उनको प्रणाम करता हूँ। और सभी रचनाकारों को प्रणाम करते हुए अपना परिचय और माँ वीणा पाणी के चरणों में एक घनाक्षरी प्रस्तुत करता हूँ। और एक गीत मैं सुनाऊंगा, एक या दो मुक्तक के बाद एक गीत सुनाऊंगा और बहुत सुंदर आप सुन रहे हैं। किसी न तान कहता हूँ, भारत का वासी हूँ मैं,
सीना तान कहता हूँ भारत का वासी हूँ, मेरी खून के कतूर मेरे जय हिंद गाते हैं। पदम प्रकाश में हूँ ना बिंदु बुढ़ार का जी, पदम प्रकाश में हूँ ना बिंदु बुढ़ार का जी। सुर पूजता हूँ लोग बेसुरा बुलाते हैं, सुर पूजता हूँ लोग बेसुरा बुलाते हैं। सोन नर्मदा का पानी अंदर भरा है मेरे हो, सोन नर्मदा का पानी अंदर भरा है मेरे। मंदिर विराट में जय शिव शिव गाते हैं। जिला शहडोल, जिला शहडोल मध्य हृदय प्रदेश बनू, जिला शहडोल मध्य हृदय प्रदेश बसू। आदिवासी क्षेत्र हम देश राग गाते हैं, आदिवासी क्षेत्र हम देश राग गाते हैं। आदिवासी क्षेत्र हम देश राग, तो हम देश राग गाने वाले हैं। और वर्दी को देखकर और भी अचंभित हो जाता हूँ, मन में और भी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करता हूँ, कहता हूँ वीणा पाणी को प्रणाम है, प्रणाम वसुधा को, वीणा पाणी को प्रणाम है, प्रणाम वसुधा को। जन्म दिया माँ सुशीला मात को प्रणाम है, जिनके रुधिर से मैं निकला पीयूष साहू, पीयूष मेरे पिताजी का नाम है। जिनके रुधिर से मैं निकला पीयूष साहू, ऊंचे आसमान जैसे पिता को प्रणाम है, ऊंचे आसमान जैसे पिता को प्रणाम है। आपको प्रणाम नित्य कार्य राष्ट्र जागरण हो, आपको प्रणाम नित्य कार्य राष्ट्र जागरण। देश को जगाने वाले कवि को प्रणाम है। बलिदान बलि बलि बलिदान निस्वार्थ करे मातृभूमि को जो, बलिदान निस्वार्थ करे मातृभूमि को जो। ऐसे वीर शहीदों के शौर्य को प्रणाम है, ऐसे वीर शहीदों के शौर्य को प्रणाम है, ऐसे वीर शहीदों के शौर्य को प्रणाम है। और 4 लाइनें लिख के लाया हूँ साहित्य के लिए, और स्पेशली जो है विशेषता है माँ के वीरों के लिए। कि स्वर सुरों से सजा मंच लहरा रहा, स्वर सुरों से सजा मंच लहरा रहा। भावना से भरे शब्द छलका रहा, भावना से भरे शब्द छलका रहा। देख कर वीर रण बाकुरे देश के, देख कर वीर रण बाकुरे देश के। गीत गौरव के जल थल गगन गा रहा, गीत गौरव के जल थल गगन गा रहा। तो ये आपको प्रणाम है। और संगीता जी के लिए कहना है, निरंतर साहित्य के लिए क्षेत्र में समर्पित है और हर अवसर वो ढूंढती है कि कैसे वो अवसर मिले और कैसे साहित्य, जो शहडोल का साहित्य और भी शिखर तक पहुँचे। एक बार जोरदार तालियां संगीता जी को देनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके लिए कहना है कि सनातनी पावन विचार है संगीता जी, सनातनी पावन विचार है संगीता जी। बहती रहती काव्य जलद में संगीता जी, बहती रहती काव्य जलज में संगीता जी। और सकारात्मक साहित्यों की अविरल सेवा, सकारात्मक साहित्यों की अविरल सेवा स्वरा प्रवाहित करती चलती संगीता जी, स्वरा प्रवाहित करती चलती संगीता। बस मैं अपने गीत तक पहुंच चुका हूं। और तिरंगे की शान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप, जो जो अपने तिरंगे झंडे को प्यार करते हैं। एक गीत सुनाऊंगा और आप सभी के लिए वही गीत मैं लेकर आया हूं। और तिरंगे के लिए जितने भी शब्द हैं वो छोटे पड़ जाएंगे। तो वो गीत जो है कहना है, एक उत्तर से भूमिका बनाता हूं कि तौल कर एक पड़ले में, तौल कर एक पलड़े में शहीदों की चिताओं को, दूसरे पड़ले में भारत का अभिमान पाया।
तौल कर एक पलड़े में शहीदों की चिताओं को, दूसरे पलड़े में भारत का अभिमान पाया है। और न जाने कितनों की गोद सोनी हुई और कितनों के सुहाग उजड़े हैं, तब जाके अपना ये तिरंगा और राष्ट्रगान पाया है। ये तिरंगा और राष्ट्रगान पाया है। तो तिरंगे की शान में ये गीत पढ़ता हूँ कि बलिदानों की कथा सुनाता, देशभक्ति की अलग जगाता, बलिदानों की कथा सुनाता, देशभक्ति की अलग जगाता। लाखों माँ के लालों ने हो, लाखों माँ के लालों ने अपने खून से रंगा भारत की शान तिरंगा, वीरों की आन तिरंगा, भारत की शान तिरंगा, वीरों की आन तिरंगा। बलिदानों की कथा सुनाता, देशभक्ति की अलग जगाता, बलिदानों की कथा सुनाता, देशभक्ति की अलग जगाता। लाखों माँ के लालों ने हो, लाखों माँ के लालों ने अपने खून से रंगा भारत की शान तिरंगा, वीरों की आन तिरंगा, भारत की शान तिरंगा, वीरों की आन तिरंगा। 3 रंग हैं। पहले रंग के लिए कहता हूँ, हरे रंग की हरियाली ऐसे ही ना आई, हरे रंग की हरियाली ऐसे ही ना आई। कितनों ने जौहर, कितनों ने गोली थी खाई, कितनों ने जौहर, कितनों ने गोली थी खाई। जब जमीन परिवार छोड़कर हो, जब जमीन परिवार छोड़कर चूमा था फंदा तिरंगा, वीरों की आन तिरंगा, भारत की शान तिरंगा, वीरों की आन तिरंगा। श्वेत रंग से शांति हमें मिल गई मुफ्त फोकट में, फोकट में है क्योंकि हमने तो बलिदान दिया नहीं, बलिदान तो वो कर चुके हैं। श्वेत रंग से शांति, श्वेत रंग से शांति हमें मिल गई मुफ्त फोकट में। जबकि लक्ष्मी लड़ी बेतवा दुर्गा रेवा तट में, जबकि लक्ष्मी लड़ी बेतवा दुर्गा रेवा तट में। चंद्रशेखर आजाद जब लड़ा हो, चंद्रशेखर आजाद जब लड़ा रोई थी गंगा भारत की शान तिरंगा। देखिए तालियां अगर बराबर, अगर तिरंगे को सम्मान देना चाहते हो तो तालियां बराबर, मुझे मत सम्मान मत दीजिए, बराबर बजनी चाहिए। वीरों की आन तिरंगा, वीरों की शान तिरंगा, भारत की शान तिरंगा, वीरों की आन तिरंगा। केसरिया देखो तो आए आंखों में पानी, केसरिया देखो तो आए आंखों में पानी। सैनिक लड़ता सीमा पर तुम करते मनमानी, सैनिक लड़ता सीमा पर तुम करते मनमानी। त्याग समर्पण फिर सीखो, ओ त्याग समर्पण फिर सीखो, पर दो भारत झंडा। अब तालियां बजनी चाहिए। भारत की शान तिरंगा, वीरों की तिरंगा, भारत की शान तिरंगा, वीरों की आन तिरंगा, भारत की शान तिरंगा, वीरों की आन तिरंगा। भारत माता की। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री नंदन श्रीवास्तव जी को।
और मैं सभी से पुनः एक बार आग्रह करता हूँ कि एक शीर्ष रचना का पाठ करें, क्योंकि यहाँ जो सामने बैठे हुए हैं ना, वो बहुत बड़े कवि बैठे हुए हैं और इतनी शालीनता से आपको सुन रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। इसलिए यदि एक साहित्यकार अनुशासन नहीं मानेगा तो देश में अनुशासन फिर कौन मानेगा? बचता नेता ही है, तो मानता नहीं। तो साहित्यकार को, सरस्वती पुत्र को तो अनुशासन में रहना चाहिए। इसलिए सिर्फ एक शीर्ष रचना का पाठ करें और मैं बार बार ये आग्रह कर रहा हूँ। हेलो, आप सभी को नमस्कार। वीर रस से अब मैं आपको ले चलता हूँ श्रृंगार रस की ओर। जीवन में 9 रस होते हैं और सभी की पकानता है। सावन का महीना चलता है तो ज़्यादा समय लेते हुए मैं सावन पर अपनी रचना शुरू करता हूँ। सांसों की खुशबू से महका सारा जीवन में बड़ा खुशनुमा सावन है। वो जब से आई जीवन में बड़ा खुशनुमा सावन है। मिट्टी की महक सोंधी घुल रही हवाओं में, टपक तो सुनो आ रही सदाओं में। हरियाणा है मौसम, सावन का जादू है। उड़ती उमंग के संग तन मन मेरा वाणी है। सावन का महीना है, सावन का नसानी है। भाई सावन जैसा कोई सानी नहीं है, कोई ऐसा महीना नहीं है। हम सावन को बरसों बरस याद रखते हैं और शायद शहडोल में ही पूरे भारत में 8-10 साल बाद ऐसा बारिश का मौसम आया है जो सब लोग कभी नहीं भूलेंगे। सावन का महीना है, सावन का नसानी है। खिल उठती है धरती जब गिरता पानी है। बरसात के छींटों से, बरसात के छींटों से, बरसात के छींटों से तन भीग जाता है। भीगता मन तब है जब साजन आता है। भीगता तब मन है जब साजन आता है। साजन से जरा पूछो क्यों खड़े किनारे हैं। झूलों से दूर खड़े मेरे साजन न्यारे हैं। तेरे नाम की मेहंदी को मैंने तो रचाना है। सावन तो सुहाना है, तू और सुहाना है। 16 श्रृंगार गोरी का अब हुआ पुराना है। बारिश में जल भीगे नहीं तो सब कुछ बेगाना है। बारिश में कौन कौन बारिश में भीगा बताइए यहाँ पर। बारिश में जल भीगे नहीं तो
सब कुछ बेगाना है। अब थोड़ा सा गंभीर बात, मिट्टी से तू है बना, मिट्टी से मैं हूँ बना, एक दिन सबको तो मिट्टी हो जाना है, एक दिन सबको तो मिट्टी हो जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सुरेश भैया। और आपने बिल्कुल एक रचना पाठ करके बताया कि अनुशासन क्या होता है। आपका धन्यवाद इसके लिए भी। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, सबको सुनना है, मैं माफ़ी चाहूँगा, ऐसा कहना नहीं चाहिए, ये आपका मंच है, लेकिन मुझे बार बार इसलिए टोकना रहा है कि कवियों की ये परंपरा रही है कि सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। तब देखिए आप यहाँ सारे कवि बैठे हुए हैं बड़े बड़े और सुनने के लिए आए हैं, जिनको हम देख के सुन के पढ़ के कविता लिखना सीखे हैं, वो हमारे सामने बैठे हुए हैं और वो सब बैठे हुए हैं। इसलिए हमें कविता समझाने की जरूरत नहीं है, कविता को सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, कविता खुद समझा लेती है। तो इसलिए मैं सभी से इसलिए बार बार मुझे आग्रह करना पड़ रहा कि समय कम है और सबको बाहर भी जाना है। उमरिया से भैया आए हुए हैं, कई जगह से लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ और इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ राजकुमार महोबिया जी को। आप व्याख्याता हैं, अंग्रेजी के और प्राचार्य उमरिया हैं। आपको उमरिया जिले के प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री राम मनोहर तिवारी जी के इस मुक्तक के साथ आमंत्रित करता हूँ कि करोड़ों ठोकरे खाकर शिला शंकर कहाती है, हजारों मील चल करके नदी सागर को पाती है, कटेगी रात की कालिक जरा तू सब्र कर साथी, ग्रीष्म की तपन सह करके सुखद बरसात आती है। तो सावन के बाद ये बरसात है, आप मानिए राजकुमार महोबिया जी के रूप में। हिम्मत नहीं थी कि मैं आपकी बराबरी में खड़े होकर कुछ कह पाता, क्योंकि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आदरणीय CL मिश्रा जी बैठे हुए हैं, आदरणीय गोपाल निगम जी बैठे हुए हैं, आदरणीय प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं और मेरे मार्गदर्शक सेवानिवृत्त डाइट प्राचार्य आदरणीय रमाशंकर गौतम जी पीछे बैठे हुए हैं, जो मुझे वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं उनके अधीन कर्मचारी रहा हूँ। बहरहाल मेरा सौभाग्य है कि आप सबके सामने कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। पुलिस विभाग के इस प्रसाद में कार्यक्रम हो रहा है पाठक मंच की तरफ से। पुलिस विभाग बड़ा अनुशासित विभाग कहलाता है। एक बार क्या हुआ कि एक पुलिस का सिपाही रात्रिकालीन सर्चिंग के दौरान कुएं में गिर गया। हमारे आदरणीय रोकड़े सर, RI साहब ब्रजलाल रोकड़े सर यहाँ मौजूद हैं, उनको खबर लगी और वो दौड़े गए। उन्होंने व्यवस्था की कि उस सैनिक को जो है कुएं से निकालें। अनुशासित विभाग है, उन्होंने रस्सा लगा के उसको खींचा। जैसे ही वो सैनिक कुएं से ऊपर तक आया, उसने सैल्यूट मारी और फिर जाके गिर गया। पुलिस विभाग है, अनुशासित विभाग है। मैं आदरणीय रोकड़े सर को बताना चाहूँगा कि मेरे भाई साहब भी यही आपके पुलिस लाइन में बहुत पहले 15-16 साल पहले हेड कांस्टेबल थे। अभी वर्तमान में PI है वो जबलपुर में, तो यही थे महोबिया जी, रामदास महोबिया जी। तो मैं आया करता था। अब मैं अपने भैया से बात शुरू करता हूँ कि एक बार हुआ यूँ कि बड़े देर से वर्दी लगा के खड़े हुए थे भैया, पुलिस में थे, बंदूक कांधे पर, बड़े देर से घर में घूम रहे थे कि क्या करूँ। तभी भाभी आई, उन्होंने कहा इतने देर से काहे घूम रहे हो, क्या विचार है? तो बोले शिकार करने जा रहे हैं। भाभी बोली जाते काहे नहीं? बोले सामने कुत्ता बैठा है। बहरहाल ये हंसने हंसाने की बातें हैं। बहुत अच्छे हैं रोकड़े सर,
दीदी, मैं रोकड़े सर के सम्मान में ये 4 पंक्तियाँ, बहुत अच्छे इंसान, अगर अच्छे इंसान न होते तो इतना बढ़िया ऐसे कार्यक्रम के लिए ये प्रसाद उपलब्ध नहीं कराते। उनके सम्मान में 4 पंक्तियाँ कि कदमों तले जमीन होना और कदमों तले जमीन होना और बात है, दायित्व पर मशीन होना और बात है, पद में बड़े तो होते हैं कई और भी, मगर इंसान बेहतरीन होना और बात है, इंसान बेहतरीन होना और बात है। 2-3 मुक्तक और सिर्फ एक रचना, समय का पालन करते हुए आदरणीय गौतम साहब 2-3 मुक्तक हैं। लोग बदले हैं ऐसा बताने लगे, लोग बदले हैं ऐसा बताने लगे, ज्ञान को अबे धुएं में उड़ाने लगे, बीज तुलसी के बोएंगे हाय यकीन, बीज तुलसी के बोएंगे हाय यकीन, नाग फनिया घरों में लगाने लगे, नाग फनिया घरों में लगाने लगे। बहुत धन्यवाद अनुज शारिफ जी, मौका मिला तो मैं भी आपको पहनाऊंगा। बहरहाल एक मुद्दा और, मां पर ये 4 पंक्तियां, इस सफेदी सर की मेरे उम्र की गिनती गिनाती है, सफेदी सर की मेरे उम्र की गिनती गिनाती है, जवानी की उड़ी चिड़िया मका खाली दिखाती है, मेरी माँ आज भी लेकिन मुझे बच्चा समझती है, मैं उसके पास जाऊं तो मुझे आंचल उड़ाती है, मैं उसके पास जाऊं तो मुझे आंचल उड़ाती है। उतने ही महत्वपूर्ण मेरे जीवन के लिए मेरे पूज्य पिताजी, उन पर भी 4 पंक्तियां कि सदा अनुमान पे बारिश हवा उनके घुमड़ती थी, सदा अनुमान पे बारिश हवा उनके घुमड़ती थी, किरण सूरज की पहली पांव धुलवाकर उतरती थी, मुकम्मल उम्र तक बच्चा रहा मैं, किरण सूरज की उनसे पांव धुलवाकर उतरती थी, मुकम्मल उम्र तक बच्चा रहा मैं उनकी नजरों में, पिताजी शर्ट लाते तो सदा छोटी निकलती थी, पिताजी शर्ट लाते तो सदा छोटी निकलती थी। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। मैं एक अंतिम मुक्तक के बाद गजल के धोखे में लिखी गई गजल आज से 15 साल पहले की गांव की तरफ आपको ले चलूंगा। आदरणीय मिश्रा सर, एक मुक्तक और उसके बाद एक गजल के धोखे में लिखी गई गजल। तो देखेंगे, वक्त को वक्त पर ही तोलना जरूरी है, वक्त को वक्त पर ही तोलना जरूरी है, आंख है बंद तो फिर खोलना जरूरी है, और जागते रहने का आगाह कराने के लिए झूठ को झूठ हमें बोलना जरूरी है, झूठ को झूठ हमें बोलना जरूरी है। अब मैं गांव की तरफ ले चलता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे लगता है आज हम शहर में आके बस गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आत्मा आज भी अपने गांवों से जुड़ी हुई है। तो मैं एक गांव की गजल के धोखे में लिखी हुई चीज सुनाता हूँ। गजल नहीं कहूँगा क्योंकि 15-20 साल पहले की लिखी हुई है, गजल की बारीकियाँ मालूम नहीं थी, तो ऐसे ही लिख दिया था। तो गजल के धोखे में लिखी हुई गजल, नीव प्रेम की रखना हमको सिखलाते थे लोग, नीव प्रेम की रखना हमको सिखलाते थे लोग, सांझ सवेरे पावन बनकर घर आते थे लोग, सांझ सवेरे पावन बनकर घर आते थे लोग, ठंड के दिन पहनने ओढ़ने बिछाने को कपड़े नहीं, तब रात कैसे काटते थे लोग। तो सांझ सवेरे पावन बनकर घर आते थे लोग, रात पूस की तंग हाल में जब मुश्किल होती, गरीबी और मजबूरी की रात, ठंड की रात, रात पूस की तंग हाल में जब मुश्किल होती, तोता मैना परी कहानी दोहराते थे लोग, तोता मैना परी कहानी दोहराते थे लोग,
भरी कहानी दोहराते थे लोग। पाँव पखारे बिना नहीं सूरज उगता था तबे, पाँव पखारे बिना नहीं सूरज उगता था तबे। हर बोलों के प्रात भजन संग उठ जाते थे लोग, हर बोलों के प्रात भजन संग उठ जाते थे लोग। इससे आई राम कहानी से फुर्सत पारो। आज हर कलाई में खड़ी है तो समय किसी के पास नहीं है। पहले गांव भर में एक रखड़ी होती थी तो समय सबके पास होता था। तो देखेंगे इससे आई राम कहानी से फुर्सत पारो, इससे आई राम कहानी से फुर्सत पारो। बैठ चौधरे एक दूजे से बतियाते थे लोग, बैठ चौधरे एक दूजे से बतियाते थे लोग। पत्थर पर भी फसल उगा लेने के जज्बे थे, पत्थर पर भी फसल उगा लेने के जज्बे थे। जाने क्या पीते थे तब की क्या खाते थे लोग, जाने क्या पीते थे तब की क्या खाते थे लोग। गांव में कभी पुलिस नहीं आती थी, पुलिस अदालत घर में बैठी गप्पे करती थी, पुलिस अदालत घर में बैठी गप्पे करती थी। कबीरा अनपढ़ के दोहों से घबराते थे लोग, कबीरा अनपढ़ के दोहों से घबराते थे लोग। अगर साल भर में किसी से बुराई हो जाए तो लोग उसको पुनः दोस्ती में कैसे बदलते हैं। देखिए, मन की गांठें खोलाने के लाख बहाने थे, मन की गांठें खोलाने के लाख बहाने थे। घर घर जाकर हरी गजलियां दे आते थे लोग, घर घर जाकर हरी गजलियां दे आते थे लोग। नेम प्रेम